हमारे महापुरुषों को लेकर, हमारे पूर्वजों को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांति आजकल देश में फैली है और फैलाई जा रही है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने तो ऐसे ऐसे अर्धसत्य, असत्य फैलाए हैं, उसी का एक ये हिस्सा है जो अखिलेश यादव जी के हाथ लग गया है, जिसमें वो सरदार पटेल और जिन्ना को बराबर कहते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ इतिहास पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का जहाँ सही इतिहास है ही नहीं। आप जिस जिन्ना ने देश में डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी, तमाम लोग मारे गए, चाहे वो हिंदू रहे हों या मुसलमान रहे हों, उस जिन्ना को हम सरदार पटेल के बराबर मान लें, नेहरू के बराबर मान लें, यह दुर्भाग्य है। ये हम अखिलेश यादव की गलती नहीं देते हैं, हम गलती देते हैं इतिहास की, और उस इतिहास की जो अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच पाया। जिन्ना पर एक बार की स्टेटमेंट ने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 187 तक पहुंचाया था, उनका कैरियर खत्म कर दिया। मुझे लगता है अखिलेश यादव अगर जिन्ना करते रहे तो उनके लिए भी ये चुनाव भारी पड़ेगा, और उन्हें अभी भी एक बार फिर से गंभीरता से जिन्ना का रोल, पटेल का रोल, नेहरू का रोल और इन सब की भूमिकाएं क्या क्या रहीं। राम मनोहर लोहिया जी ने किताब लिखी है, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, भारत विभाजन के गुनहगार। उस किताब में उन्होंने बहुत साफ साफ सबके रोल को लिखा है, और शायद उस किताब को पढ़ने के बाद बहुत ही ऐसे सत्य आपके सामने आएंगे जिस पर आप चौंक जाएंगे। आप उस किताब में उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी को भारत के बंटवारे के बारे में और भारत की आज़ादी के बारे में पता ही नहीं था। कांग्रेस की उस बैठक में उन्हें पता चला जिस बैठक में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वो आमंत्रित थे। तो जब भारत विभाजन के गुनहगार किताब में जिन लोगों का जिक्र है, और समाजवादी पार्टी आप चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी के आपने प्रतीक पुरुष लोहिया जी को बना रखा है, तो थोड़ा उनसे सीखना चाहिए, उनसे जानना चाहिए, उनसे जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर अमल करना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव या कोई भी आज की तारीख में देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता है या उस पर काम करता है तो गलती कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने पूरे के पूरे देश के पॉलिटिकल ट्रेंड को, पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन को बदला। 2014 के लोकसभा, 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरी की पूरी लड़ाई मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करके रख दी, और पहली बार भारत की राजनीति में बिना किसी माइनॉरिटी के मेंबर के वो 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए। हालांकि बहुत पहले ये करिश्मा और ये परिणाम उन्होंने गुजरात में दिया था, पर गुजरात एक छोटा स्टेट था, स्टेट के बारे में अलग अलग धारणाएं होती हैं, इसलिए वो बहुत इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन जब उन्होंने देश में इसको इस्टेब्लिश किया तो इतना तो तय हो गया कि अब पॉलिटिक्स में तुष्टीकरण नहीं चलेगा, और अगर किसी को तुष्टीकरण करना होगा तो उसे मेजॉरिटी तुष्टीकरण करना पड़ेगा। और यह बात अखिलेश यादव ही नहीं, जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करना चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जगह वो आ जाएं, उन सारी पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना होगा, क्योंकि अब अल्पसंख्यक जो है वो, क्योंकि अब अल्पसंख्यक जो है वो प्रिविलेज क्लास का नहीं रह जाएगा। अगर प्रिविलेज, वैसे तो प्रिविलेज क्लास खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रिविलेज क्लास रहता है तो वो मेजॉरिटी को मिलेगा, माइनॉरिटी को नहीं मिलेगा।